गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हैं अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं संख्या। तो आप लोग आज ये ठीक है, ऑनलाइन वाले भी जुड़ जाइए। ऑनलाइन से यही समस्या है, जो लोग अगर पॉसिबल है ऑफलाइन करने का वो आ जाइए ऑफलाइन, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़े थे लास्ट, थोड़ा सा देखिएगा। सेल, ऑर्गन ऑफ सेल पढ़े थे। वाह। तो ठीक है। मॉलिकुलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान पढ़ लिए थे। गुड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दिए थे ना। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, पोषक, न्यूट्रिशन यही पढ़ाना है ना। अच्छा अच्छा, तो रुको आज न्यूट्रिशन ही पढ़ा देते हैं। कितने लोग ऑनलाइन हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए तो देखा जाए। काजल यादव, वेरी गुड इवनिंग। उसके बाद है कुमार रंजीत, गुड इवनिंग। अभिनव कुमार, गुड इवनिंग। हम्म, चलो वही हम लोग आज पढ़ते हैं। थोड़ा सा आज पढ़ाएंगे, ठीक है, ढंग से, और ढंग से पढ़ना है। न्यूट्रिशन, अब पोषक तत्व, पोषक तत्व यही हेडिंग देना है, पोषक तत्व। ऑनलाइन वाले भी लिखिए, ठीक है। अगर रेगुलर आप लोग लगातार रह गए, अगर 7-8 रोज, तो सेट प्रैक्टिस भी यही करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोग भी एक ग्रुप बना लीजिए, आपसे में सेट मारिए, और उस सेट का डिस्कशन मैं यही करूंगा, ठीक है। क्योंकि एकदम डेट फिक्स हो चुकी है, होगा ये एग्जाम। और दूसरी चीज, जितना आशा और विश्वास था उससे बहुत कम सीट है, ठीक है। ऐसे सीजीडी की देखी जाए तो कम सीट है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो थोड़ा सा चांस है कि कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक्स से नियम ही है, अगर प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सीट कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, तो एक ही आधार बनता है कि कट ऑफ ज्यादा हो जाएगा। तो जिनकी तैयारी बेहतरीन होगी उनका सिलेक्शन तय। नहीं तो फिजिकल की तैयारी बहुत खतरनाक होती है, रनिंग, ठीक है। रनिंग जंपिंग ये सब आसान काम थोड़ी है, जो दौड़ता है उससे ना पूछो। हाँ, तुम लोग तो दौड़ ही रहे हो।
कितना दम जो है ये हो जाती है उस टारगेट को पूरा करने के लिए, जो टारगेट इसमें है फुलफिल करना, कितना रनिंग चाहिए, ठीक है, ये सब ध्यान देना, ठीक है। तो ये है पोषक तत्व। पोषक तत्व जानते ही है, ये हमारे शरीर में पोषक तत्व की जो है ना प्राप्ति का मेन सोर्स है फूड, भोजन, है ना। भोजन से ही तो हम लोग पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में जितने पोषक तत्व पाए जाते हैं उन तमाम पोषक तत्वों को 4 प्रकार के समूह में विभक्त करते हैं, बांट करके रखते हैं, ठीक है, 4। तो वही लिख लेना है, बोलते हैं लिख लीजिए। मानव में यानी मानव शरीर के विकास के लिए 4 प्रकार के पोषक तत्वों के समूह की आवश्यकता होती है, ऐसे लिख लिए। मानव शरीर के विकास के लिए, मानव शरीर के विकास के लिए, के विकास के लिए 4 प्रकार के पोषक तत्व, 4 प्रकार के पोषक तत्व के समूह की आवश्यकता होती है। 4 प्रकार के पोषक तत्वों की समूह की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी मानव शरीर के विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की समूह की आवश्यकता होती है? 4। तो अब तो इच्छा कर ही रहा होगा कि आखिर चारों कौन है। आ गया ना यहाँ पे एक थोड़ा सा ललक कि 4 वो पोषक तत्व समूह जान लिया जाए, ठीक है। तो इतना हो गई। अगले स्लाइड में जो ना इसके चारों का हम लोग देखते हैं, पोषक तत्वों के 4 समूह। इसको हटा दें। पोषक तत्व का जो है ना 4 समूह देखना है। ये बी, सी और डी, या 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो। तो पहला जो है एनर्जी प्रोवाइडर, यानी कुछ हमारे शरीर में ऐसे पोषक तत्व है जो सिर्फ एनर्जी प्रदाता है, एनर्जी देते हैं। तो पहला जो है एनर्जी प्रोवाइडर, एनर्जी प्रोवाइडर यानी ऊर्जा प्रदाता, यानी ऐसा पोषक तत्व जो ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदाता, एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है। एक है एनर्जी प्रोवाइडर, दूसरा है बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग जैसे निर्माणक पोषक तत्व। एक बार कमेंट थोड़ा देख लिया जाए। बिट्टू रोमियो राज, वेरी गुड इवनिंग। अशोक कुमार, गुड इवनिंग। संतोष चौरसिया, सर ऑफलाइन बैच टाइम क्या है? किसके लिए? एसएससी जीडी स्पेशल के लिए यही है, ऑफलाइन भी चलता है, इसी को ऑनलाइन अभी कर दिया गया है, 5 बजे से ही है इसके लिए, ठीक है। बाकी आपका पर्पस क्या है तैयारी करने का, अलग अलग जो है ना एग्जाम की अलग अलग बैचेज चल रही हैं, ठीक है। दूसरा है ये बिल्डिंग सब्सटेंस, निर्माणक पदार्थ, बिल्डिंग सब्सटेंस, निर्माणक पदार्थ, निर्माणक पदार्थ, ठीक है। दूसरा में लिख लेना है। आज इस टॉपिक को मैं खत्म ही करूंगा। और इसके बाद है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिक ठीक है, इसको बोलते हैं उपापचय, इसका हिंदी
मेटाबॉलिक रेगुलेटर, लिख लो इसको भी, रेगुलेटर, उपापचयी नियंत्रक, नियंत्रक लिखो, उपापचयी नियंत्रक। और लास्ट है हेरिडेटरी सब्सटेंस यानी वंशानुगति पदार्थ, हेरिडेटरी सब्सटेंस, लास्ट हेरिडेटरी सब्सटेंस, हेरिडेटरी सब्सटेंस, वंशानुगति पदार्थ, बस यही, बस हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर के विकास के लिए 4 पोषक तत्वों की समूह की आवश्यकता होती है। वही पोषक तत्व को जो है ना इस टाइप से हम लोग जानते हैं। पहला है कि ऐसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में जो है ना, जो वृद्धि और विकास के लिए जो ना बिल्डिंग सब्सटेंस है वो है। और दूसरा है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एक को रखते ऊर्जा प्रदाता, दूसरा है निर्माणक पदार्थ, तीसरा है उपापचयी नियंत्रक और चौथा है वंशानुगति पदार्थ, है ना। अच्छा, ये जो एनर्जी प्रोवाइडर है हमारे बॉडी में 2 तरह से एनर्जी प्रोवाइड होता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट, वसा, वसा, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो है ऊर्जा प्रदाता जो है 2 ही है, एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है वसा। अच्छा, ये दोनों क्या काम करेंगे? एनर्जी देते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भोजन से, जो हम लोग भोजन करते हैं उसी से जो ना ये हमको एनर्जी देता है भोजन। अगर हमें भोजन नहीं मिलती है फिर भी हमारा शरीर ऊर्जा को फुलफिल कर लेता है। वो कहाँ से? बिना भोजन के। वो वसा, फैट। तो हमारे शरीर में फैट भी एब्जॉर्ब रहता है जिसको चर्बी बोलते हैं। भोजन की अनुपस्थिति में जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? फैट से, वसा से। हमारे शरीर में 2 तरह के ऊर्जा प्रदाता है, एक है कार्बोहाइड्रेट जो भोजन से मिलता है, जब भोजन हम लोग करते हैं कोई भी चीज तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है ना। और ये जो ना फैट, जब फैट टूटता है तो ये फैटी एसिड में बदलता है, वसीय अम्ल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है ना आसानी से कार्बोहाइड्रेट पचता है लेकिन फैट जल्दी नहीं पचता, है ना। तो शरीर को थोड़ा सा गोलू मटोलू भी बना करके रखा करो, कहीं भोजन ना मिले तो रहेगा चर्बी, तब ना थोड़ा बहुत गलेगा, है ना। हालांकि किस प्रकार की वसा की जरूरत है वो भी देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो एनर्जी प्रोवाइडर 2 है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। यानी बिना प्रोटीन का बॉडी जो है ना निर्माण हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रोटीन की जरूरत होती है ना। तो ये निर्माणक जो है पदार्थ है प्रोटीन। पता है एक बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट बोले थे कि हम एक दूसरे को नहीं देखते, हम किसी एक दूसरे को चेहरा नहीं देखते, ठीक है, आंख कान बाल ये नहीं देखते, एक दूसरे के प्रोटीन देखते हैं, क्योंकि हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है, बाल भी, आंख कान नाक, एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, बिल्ड अप थ्रू प्रोटीन। यानी हर चीज प्रोटीन से बनी है। और प्रोटीन किससे बनी होती है? वो अमीनो एसिड, है ना, हम लोग पहले पढ़े ही है। और जो मेटाबॉलिक ये है रेगुलेटर, ये है विटामिन, मिनरल्स यानी खनिज, विटामिन, खनिज और जल, ये जरूरी होता है। इसके लिए विटामिन, मिनरल यानी खनिज और जल, वाटर।
ये है उपापचयी वाला जो है ना पोषक तत्व समूह। ये पूछेगा एग्जाम में, है ना, कि ऊर्जा प्रोवाइडर, हमारे शरीर के ऊर्जा प्रोवाइडर तत्व कौन कौन से है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा वही, है ना। और लास्ट है हेरिडेटरी वंशानुगति, ये एमिनो एसिड से, अमीनो एसिड लास्ट में लिख लो, अमीनो एसिड इसमें है अमीनो एसिड, यानी 50 जो है पैकेज होता है अमीनो एसिड का, 50 पैकेज से एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोटीन के ये मूलभूत तत्व है, यानी हर चीज जो है ना प्रोटीन का बना हुआ। चलिए, ऑनलाइन वाले आवाज वगैरह में दिक्कत तो नहीं, बोर्ड पे फ्रेश तो दिख रही है। जो भी दिक्कत होगा ऑनलाइन आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूं, है ना। अच्छा, इतना ही पे एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते, इतना ही पढ़ने पर एक दो क्वेश्चन हम दे, ठीक है। ऑनलाइन वाला भी बनाओ। लिखना है कि निम्न में से कौन उपापचय की जरूरत को पूरा करता है। क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ। निम्न में से कौन, क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन उपापचय या उपापचय की जरूरत को पूरा करता है, ठीक है। यह है क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपापचय की जरूरत को पूरा करता है। ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, ठीक है। सी है, सी में दिया है अमीनो अम्ल और डी में है विटामिन। अमीनो अम्ल और डी में है विटामिन, विटामिन, ठीक है। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन होगा ऑप्शन। ऑनलाइन वाला बताओ, एनीवन प्लीज गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग का क्या है, गुड। ऑनलाइन वाला कोई है जो ध्यान से क्लास देख रहा है, क्योंकि आज पढ़ाए हैं उसी में है ना। बताओ, गुड, मोबिन आलम, डी, और कोई, है ना, करेक्ट है। हम लोग देख भी किए, डी विल बी राइट आंसर होगा, है ना। उपापचय के लिए देखो ना यहां, उपापचय के लिए विटामिन, खनिज, जल, ऑप्शन है विटामिन, यही तो है, तो डी विल बी राइट आंसर, यही होगा। चलिए, ऑनलाइन वाले भी सही जवाब दिए, मोबिन आलम। एक और क्वेश्चन देखें, निम्न में से निर्माणक पदार्थ कौन है। ये सब पूछा हुआ है और अच्छे लेवल के एग्जाम में, हाँ, ठीक है। लिख देते हैं, लिखने में कितना समय लगे, कोई टेंशन नहीं। निम्न में से निर्माणक पदार्थ कौन है। निम्न में से निर्माणक पदार्थ कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, बी है विटामिन, प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है मिनरल और डी है वसा। मिनरल जैसा ऑप्शन वैसे ही लिख रहा है, और डी है वसा।
बताइए, आज ही के क्लास का है भी। कौन ऑप्शन होगा, बोलिए आप लोग भी। गुड। ऑनलाइन वाले, इसका जो है निम्न में से निर्माणक पदार्थ कौन है, ऑनलाइन वाले भी बताइए, नाम लिख करके बताइए इसका कौन होगा। प्रोटीन होगा कि विटामिन होगा कि मिनरल की वसा, है ना। बाकी दिलीप कुमार, शांति राज, सब लोग पहला वाला क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ना। ये वाला क्वेश्चन का भी सही जवाब दीजिए। कुमार रंजीत बी बोल रहे हैं, विटामिन ये निर्माणक पदार्थ, ये तो गलत है। क्या होगा, हाँ ए विल बी राइट आंसर। प्रोटीन से ही ना हम सब चीज बना हुआ, ये प्रोटीन यही है निर्माणक पदार्थ, प्रोटीन, ये सही होगा, ए विल बी राइट आंसर। चलो, और जो है अब जो है मानव शरीर की जरूरतें कौन कौन सी है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मानव शरीर की जरूरतें, हेडिंग देना है, मानव शरीर की जरूरतें, हमारे बॉडी को क्या क्या जरूरी है। क्वेश्चन नहीं है, ये हेडिंग डालना है, मानव शरीर की जरूरतें, मानव शरीर की जरूरतें। चलिए दीजिए हेडिंग, मानव शरीर की जरूरतें, मानव शरीर की जरूरतें। ठीक है, एक है कोई गोलू कुमार यादव जी, आप जीके जीएस बता रहे हैं तो एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं आप पहले से, चूंकि ये टारगेटेड बैच है ना, तो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज है, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो दिक्कत होगी। एक्सप्लेन वाला बैच है दरोगा और बीपीएससी, हालांकि इसमें भी मैं उसी स्तर से बताता हूं, हो सकता है आप अभी नए ज्वाइन किए हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा संबंधी, निर्माणक संबंधी और उपापचय संबंधी और वंशानुगति संबंधित, यही मानव की जरूरत है जो हम लोगों ने पोषक तत्वों को 4 पार्ट्स में लिखे, है ना। तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। एक है जो है ना ऊर्जा संबंधी जरूरत है, पहला जरूरत ऊर्जा संबंधित, दूसरी जरूरत है निर्माणक संबंधी, यही संबंधित, है ना। तीसरा उपापचय संबंधित, और चौथा है वंशानुगति। अभी तो मैं बता भी रहा हूं, इसको तो एक्सप्लेन एक एक करके मैं तोड़ के ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आज तो बताऊंगा ही। पहले तो जान तो ले पोषक तत्व कितने प्रकार की, सब तो चीजें जाने, उसके बाद तो एक्सप्लेन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। गुड, चलिए गोलू कुमार यादव, ये बहुत आपका कंग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी दरोगा हैं, अच्छा है। लेकिन क्या कि ये जो टारगेटेड जीडी का बैच है ना, इसीलिए थोड़ा सा सारा 20 क्वेश्चन ही पूछेगा, 20 में सारा चीज, और टाइम है कम, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। ये सेट प्रैक्टिस, क्योंकि अभी पूरा पॉसिबल नहीं है डिटेल और एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि ये जो बैच है एसएससीजीडी का ही है। ठीक है, बहुत अच्छा है, सुबोध सर से पढ़े आप। कौन, बिहार दरोगा ही हैं आप? चलिए, ये जो है, अच्छा ऊर्जा संबंधी जरूरतें हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिल जाती है ना। निर्माणक संबंधित कोशिकाओं के उत्को अंगों से जो प्रोटीन है ना। और उपापचय संबंधी देख लिए, विटामिन है, खनिज है और जल है
और वंशानुगति से अमीनो अम्ल। पहले इसे फाइबर यानी रेशो में बांटा जाता था, क्योंकि फाइबर में अमीनो एसिड होता है ना। पहले इसको फाइबर में बांटा जाता था, है ना, ठीक है, रेशो में बांटा जाता था क्योंकि उसी में पाया जाता है, ठीक है। तो यही हमारी जरूरत है हमारे बॉडी के विकास के लिए, ठीक है। आगे जो है थोड़ा सा हम लोग ये भी जान ले, जो फाइबर होता है उसकी प्राप्ति का सोर्स क्या क्या है। फाइबर फाइबर कहाँ से मिलता है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो फाइबर जो ना खीरा ककड़ी, ठीक है, खीरा से ककड़ी से, और मूली गाजर धनिया, धनिया की चटनी खाया करो आजकल, अच्छा लगता है ना। हाँ रेशा क्या, हाँ अमीनो एसिड, वो इसी से तो प्रोटीन बनता है, जरूरी है प्रोटीन। हरा साग सब्जी खाना चाहिए, है ना, डायरेक्ट जो ना उससे एनर्जी मिल जाता है हरा साग सब्जी से, है ना, जरूरत। और जैसे हम पढ़ाएंगे फैट आपको, टाइप्स ऑफ फैट, ठीक है। तो वसा जो ना दो तरह से हम लोग को एनिमल से भी और प्लांट से मिलता है। तो एनिमल वाला बहुत खतरनाक है, WHO के अनुसार जो ना वो बोलता है कि ये नहीं खाना चाहिए एनिमल प्रोडक्ट, जैसे घी है ज़्यादा, जो मटन वगैरह खाते हो आप लोग, बहुत हानिकारक है ना। ये आगे आज ये पूरा क्लियर करूंगा मैं, ठीक है, वो भी क्लियर करूंगा। ये जो ना फाइबर फाइबर इसका जो ना प्राप्ति हमको खीरा ककम्बर ककड़ी गाजर मूली, ठीक है, मूली धनिया धनिया, ये सब थोड़ा थोड़ा सब जान लेना है, ठीक है। और इन सब में अमीनो एसिड पाई जाती है, ठीक है, ये जितने हैं इस सब में अमीनो एसिड पाई जाती है। इन सब में अमीनो एसिड पाई जाती है, ठीक है। इन सब में अमीनो एसिड पाई जाती है, ठीक है, जिसमें अमीनो एसिड DNA RNA जीन क्रोमोसोम, ठीक है, ये सब बनता है इससे। क्रोमोसोम के अगला जो है ना स्टेप वही हो जाता है क्या, न्यूक्लियस, उसके बाद सेल, सेल से फिर जो है टिश्यू, टिश्यू से फिर अर्गन, सब समूह है, यानी सेल के समूह वही टिश्यू, टिश्यू से अर्गन, अर्गन से अर्गन सिस्टम, उसके बाद मेरा बॉडी, फिर बॉडी के समूह से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या कम्युनिटी समुदाय, और समुदाय से क्या बनता है, हा? समुदाय, बहुत सारे समुदाय आपस में मिल जाए तो बोलो, मैं बताया तो था, हा? नहीं क्या है पूरा इकोसिस्टम। इसका जो बृहद रूप होता है क्या है, बायोम, ये जियोम, यानी जीवन का बहुत बृहद और व्यापक जो है ना स्वरूप है बायोम, ठीक है, बायोस्फीयर जैव मंडल, है ना। और सबसे छोटा इकाई माना जाता है जीन, ठीक है, ये सारा चीज, ठीक है जीन, ठीक है, हाँ, उसके बाद जीन से जो है ना, हाँ DNA, हाँ DNA के बाद जो है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम DNA जीन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट से है ना। फिर क्रोमोसोम से जो है यह था न्यूक्लियस, कार्डियोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है, न्यूक्लियस से, उसके बाद जो है ना सेल, साइटोलॉजी इसका अध्ययन, उसके बाद जो है ना उत्तक, टिश्यू, टिश्यू के यानी सेल के समूह से क्या बन जाएगा, उत्तक, उत्तक के समूह से अर्गन अंग, और अंग के समूह से अर्गन सिस्टम, और पूरे अंग एक साथ मिल जाते तो बॉडी, शरीर, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। हाँ बहुत सारे शरीर मिल जाए तो जनसंख्या,
उसके बाद कम्युनिटी, हाँ, उसके बाद लिख सकते हो इकोसिस्टम, हाँ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पारितंत्र, है ना। उसके बाद होता है बायोम, बायोम, ठीक है। अब बायोम से बायोस्फीयर, जल, ये जैव मंडल यानी जीवन का मंडल। जीवन का मंडल वही संभव है जहां तीन चीज आपस में मिलता है, ठीक है। एक है स्थल मंडल, ठीक है, लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, और तीसरा है एटमोस्फेयर, ठीक है। ये है लिथोस्फीयर स्थल मंडल, है ना, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, और एटमोस्फेयर वायुमंडल। और ये तीनों जहां मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं, यही बनता है क्या, यही बनता है वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक है। ये सब आगे हम लोग देखेंगे। चल, अब जो ये सब खाते रहो। धनिया की चटनी बहुत फायदा करता है। धनिया की चटनी खाने से अमीनो एसिड जो है ना, हरी साग सब्जी धनिया की चटनी से सब अमीनो एसिड होता है ना। ठीक है, आगे जो है इतनी हेडिंग देना है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया जाए। कार्बोहाइड्रेट, 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 ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। गोलू कुमार फिर क्या लिख रहे हैं सर जी, मिक्स क्वेश्चंस कराइए बच्चों को जीके जीएस का, क्योंकि कम समय में ज़्यादा, हाँ, मतलब तैयारी हो। हाँ, चलता ही है। 3 दिन जो अभी ज्योग्राफी और 3 दिन जो है साइंस पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो है स्टेट प्रैक्टिस, और इसके बाद जैसे ही समाप्त होगा तो इकोनॉमिक और पॉलिटी ये शुरू होगी। गोलू जी आप परेशान ना हो, ठीक है, मुझे तो पता ही है। और मैं बता दूँ कि खैर अभी से ही नहीं, मैं तो दरोगा की ही स्पेशल तैयारी हम लोग कराते थे। सृष्टि आईएएस, गोपाल मार्केट पटना, ठीक है, सुमित कुमार वत्स, ठीक है। हालांकि वो बीपीएससी चौथा रैंक लाए और एसडीएम पहला पोस्टिंग उनकी हो गई ये हाजीपुर, वहाँ से शिवहर थे, है ना। हम लोग की बहुत वहाँ पे जो ना पकड़ हुई। नीचे पे चलाते थे गुरु रहमान सर, वो दरोगा के लिए तो बहुत अच्छा जानते थे, है ना। और वहाँ पर भी उसमें 17 दरोगा हम लोग दिए थे, 17 बिहार दरोगा, ठीक है। फिर वहाँ से मेरी मन भरी नहीं, मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं चला गया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली गया तो और अपना एकेडमिक भी मैं नहीं छोड़ा लगातार, ठीक है। बीए यानी ये पहले तो साइंस कॉलेज से मैं मैथ कर ही रहा था। भूत सवार हो गई कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, तो मैथ मेरा बहुत फेवरेट था। तो सोचा कि ऑप्शनल में मैथमेटिक्स ही ले लूँ, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं मिल पा रहा था, और नहीं कोई अच्छा वहाँ गाइडर मिल पा रहे थे ना, कोई इंस्टीट्यूट। सारे सजेस्ट किए कि ऐसा जो है ऑप्शनल लीजिए कि ताकि पीटी मेंस सब में काम आए। तो साइंस से बिलोंग करता था, तो आर्ट्स में देखा कि ज्योग्राफी बहुत मतलब अच्छा इंटरेस्टेड लगा, तो फिर ज्योग्राफी मैंने लिया और ज्योग्राफी से पीजी कर लिया और ज्योग्राफी से ही पीएचडी, ठीक है। यही मोतिहारी का ही हम रिसर्चर, ठीक है। और इसी के थ्रू जो है अभी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी, और साथ ही साथ जो अपना पर्सनल चलता ही है बैच, जिसमें दरोगा और बीपीएससी ओरिएंटेड। क्योंकि मेरा ये सोच है कि चंपारण के बच्चों का वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, इसलिए अधिकतर बच्चे अपनी ऊर्जा जो है लो स्तर की तैयारी में लगा रहे हैं,
ठीक है, भारत हम सबकी है और बिहार एक बहुत खूबसूरत भूमि है। शुरू से यहाँ को जो है ना मेंटली रूप से दबाया गया है, ठीक है, और शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत कराया गया है। इसीलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज करना होगा, है ना। जीवन एक बार मिला है, थोड़ा ढंग से एक बार तैयारी करना ही होगा, ठीक है। मेरा एक स्लोगन है, चलो चंपारण प्रशासन में। मेरी तो कोशिश है कि यहाँ एक जो ना ऑथेंटिक जो है संस्था खुले और अच्छे क्वालिफाइड जो टीचर हैं, जो ऑलरेडी कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, उनको भी अति करे, है ना। मेरे पढ़ाए तो कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, दरोगा पे भी बहुत कोई है, बीडीओ हैं, है ना, पंचायती राज अधिकारी, ये सब लोग तो जो आसपास होंगे तो उनको तो मैं सोच ही रहा था कराने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए, ये जो ना कार्बोहाइड्रेट, पता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना रहता है, बना होता है और शरीर में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है। हम लोग जान ही रहे हैं, चाहो तो वो भी एक लाइन लिख लो जो और स्पष्ट हो जाए। और शरीर में ऊर्जा की जरूरत को, शरीर में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है, पूरा करता है, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है। चलिए लिखते रहिए। क्रेजी बॉयज सर ऑनलाइन बैच चाहिए। ऑनलाइन तो मिल ही रहा है, आप जो है एक बार संस्था से संपर्क कीजिए, एसटीसी या, तो आपको मिल ही जाएगा। एक नंबर तो होगा ही शायद, इस जो चल रहा है साइट, इस पे तो सर का शायद होगा ही एड्रेस। उस एड्रेस पे जो है ना आप कॉल कीजिए और जिसका लेना है ऑनलाइन बैच आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? हाँ, और ऑक्सीजन, और करता क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है, ठीक है, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है, ठीक। अच्छा, ये हो गई। अगला, ठीक है, इसका भी बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। इसके प्रकार को 3 रूप में बांटे हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, है ना। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉली, ठीक है। लेकिन इसके जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फैट जान ले। फैट, वसा, फैट, वसा, ठीक है। यानी भोजन की अनुपस्थिति में जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा से ही, ठीक है, फैट से ही, ठीक है। इसको हेडिंग दीजिए और इसको ढंग से देख लेते हैं, फैट का प्रकार, ठीक है, और कौन सी फैट हम लोग के लिए अच्छा है और कौन नहीं है, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये है एनर्जी प्रोवाइडर, पोषक तत्व, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो जान ही गए, यह भोजन से ऊर्जा जो ना प्रदान करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जाने थे ना, ऊर्जा प्रदाता में, एनर्जी प्रोवाइडर में, एनर्जी प्रोवाइडर एक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा है फैट। तो ये जो है ना भोजन से ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट भोजन से। और ये जो फैट है, वसा है, ये भोजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी भोजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा
प्रदान करता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फैट भी जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, से ये मिलके बना होता है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये भी, ये फैट लिख लो। या कार्बन, अच्छा सिंबल लिख देंगे तो हो जाएगा ना, कि लिखना पड़ेगा कार्बन? हाँ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, बना होता है। ठीक है, बना होता है। और ये क्या करता है? और ये भोजन की अनुपस्थिति में हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और भोजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है, और भोजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, पता है फैट बड़ी जटिल होता है, जल्दी आसानी से ये टूटता नहीं है ना। फैट जो है ये सरल अणु में फैटी एसिड में बदलता है, जिसमें बहुत समय, कार्बोहाइड्रेट वो बहुत आसानी से जो है टूट जाता है सरल अणु में, ग्लूकोज में। शांतिराज कह रही हैं कि सर यूपीएससी का तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन है? ये तो आप पर निर्भर है कि आप ऑनलाइन कंफर्टेबल महसूस करें कि ऑफलाइन। अगर पॉसिबिलिटी है, अगर कोई दिक्कत है नहीं, तो मेरे अनुसार एक बार ऑफलाइन ही पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन उतने डिसिप्लिन नहीं बन पाती है, और एटमॉस्फेयर भी बहुत मायने रखता है। दिल्ली और कोई मुखर्जी नगर में रहे या राजेंद्र नगर में रहे, तो मुझे लगता नहीं कि उसकी सोच ग्रुप की जैसी होगी, है ना। अगर आपका, अगर एकदम, अगर कोई गाइडर है, कोई आसपास आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ऑथेंटिक मटेरियल आपको मिल जा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मेन है आप कितना डिसिप्लिन है और कितना अवेयर है यूपीएससी के सिलेबस के प्रति। ठीक है, ये ज़्यादा मायने रखता है। और आप जहाँ हैं वहाँ शांति व्यवस्था है कि नहीं है, कैसे आप अपने आप को जो है संगठित और बैलेंस होकर के उसके जो है सिलेबस को ढंग से पूरा कैसे कर रहे हैं, ये आप ही पर डिपेंड है। दोनों ठीक है, आप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी ही नहीं है कि कोचिंग भी ले लें, है ना। अगर आप में सेल्फ जो ना और वैसा एनालिटिकल पावर है ना, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका पढ़ाई है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही होता है। एनसीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्लास 6 से लेकर 12th, और इकोनॉमिक जो होता है 10th 11th 12th एनफ है, क्योंकि 9 से ही आता है एनसीईआरटी, तो 9th में कुछ खास चीज़ें है नहीं, है ना। और कोई भी ऑथेंटिक जो अच्छा लेवल के जो पत्रिका है आप ले सकते हैं, योजना आयोग, कुरुक्षेत्रा, और इंग्लिश अगर सही है तो अच्छा बात है कि द हिंदू वगैरह पढ़िए। ठीक है, और जीएस के चारों सेक्शन को अच्छा से, और दूसरी चीज़ ऑप्शनल भी आपका अच्छा ढंग का ही होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, वो भी बहुत मायने रखता है ऑप्शनल पेपर, है ना। तो एक बार अगर गाइड आपको करने वाले हैं तो आप कहीं से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करने वाले तो मजबूरी में कोचिंग लिया जाता है, जिसका कोई गाइड करने वाला ना है तो। ठीक है, कोचिंग वाला जो है आपके समय को बचा देता है, अच्छा कोचिंग वाला, और सही चीज़ें बताता है। इसमें एक लाइन और लिखना है, ये जो फैट होता है यह जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात जल में विलीन नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो फैट है, फैट हम लोग फैट पढ़ रहे हैं, फैट। ठीक है, यह जल में अघुलनशील अघुलनशील होते हैं, अर्थात अर्थात जल में, अर्थात जल में
विलेय नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते, जल में विलेय नहीं होते हैं ये फैट। ठीक है, लेकिन अगर इसको विलेय करना होगा तो कार्बनिक जो ना सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, कार्बनिक विलायक है कुछ, ठीक है, उसको मिलाया जाता है, जिससे अल्कोहल, पेट्रोलियम, ठीक है, आदि कार्बनिक जो है विलायक मिलाने से जो है ये विलय होते हैं। अगर इसको विलय करना हो, ठीक है, यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, ठीक है, इसके थ्रू जो ना क्या हो जाते हैं, विलय, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आदि आदि, ठीक है, पेट्रोलियम आदि में ये विलय होते हैं। ठीक है, लिख लो, आदि में विलय होते हैं। ठीक है, फिर बोल रही हैं शांति राज सर 6 से 12 का नोट्स बनाना जरूरी है। देखिए, अगर सिविल सर्विस सोच है तो वो ऑलरेडी नोट्स है ना। अब क्लास 6 की एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी भी है, कितना पेज है, ये है ऑलरेडी नोट्स है, तो उसकी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप चाहे तो उस एनसीईआरटी को कई बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हो उसको, ऑलरेडी जो नोट्स है। अब क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़नी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, कितना समय लगेगा। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हो और जिनकी मेंटलिटी हो कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा और भारत की सबसे कठिन तैयारी है ये, उतना तो मेंटलिटी डेवलप हो ही जाएगी कि आपको नोट्स बनाने की उसकी ज़रूरत ना पड़ेगी। उसी को रिवीजन बार बार पढ़ लीजिए, चीज़ें याद हो जाएगी, है ना, उसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जो है टाइप्स ऑफ फैट यानी वसा का प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फैट, वसा का प्रकार, वसा का प्रकार, प्रकार, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं वसा, ठीक है, ये दो तरह के, ए और बी, ठीक है। एक है सेचुरेटेड फैट, एक को बोलते हैं सेचुरेटेड, ये है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और दूसरा है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड फैट, इसमें हाँ असंतृप्त वसा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, वन इज सेचुरेटेड फैट एंड अदर इज अनसेचुरेटेड फैट, यानी एक जो है संतृप्त वसा और दूसरा है असंतृप्त वसा। अब एक एक करके इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, है ना, ठीक है। ये जो सेचुरेटेड फैट है ये समान ताप पर सॉलिड, ठीक है, ठोस बन जाता है समान ताप पर ही, ठीक है, और ये हेल्थ के लिए जो ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, WHO का कहना है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी लिखते रहिए,
है ना। और इसके बारे में एक हेडिंग दे देना है, ये लिखने के बाद सेचुरेटेड फैट हेडिंग देना है। और हाँ हाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो गया अभी तो 50 मिनट वही रहा, यही ना। हाँ, तब तक वही ना। बहुत कुछ हो गया, ऐसे ही है। एक है बहुत अच्छा, इनको है अनुभव है, गोलू कुमार यादव, ये तो बोल ही रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मेरी भी एक थोड़ी सी समस्या है कि इन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट करके ही पढ़ाना, ना तो मैं पढ़ाने लगूँ एक्सप्लेनेशन के साथ तो फिर पता चलेगा, है ना। एक तो बच्चों का एक मेंटेलिटी है कि छोटे स्तर के एग्जाम में पढ़ना ही नहीं है, या एनसीईआरटी लेके रटने लगते हैं। ये लूसेंट एनसीईआरटी तो छूता ही नहीं है, ये सब बच्चा जो जनरली एसएससी ग्रुप डी की तैयारी करने वाला बच्चा एनसीईआरटी ओरिजिनल भारत सरकार की किताब छूता कहाँ कोई है। बना बया नोट्स मटेरियल्स रट लेना है, ग्रुप डिस्कशन कर लेना है और निकाल लेना है ना। ठीक है, लेकिन आजकल कोई भी एग्जाम है थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ो, है ना, इस ढंग से तैयारी करो कि जीवन में डूबे नहीं, डूबने वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं है, तैयारी बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस और ऑथेंटिक मटेरियल्स के साथ अगर तैयारी करने लगे तो जो भी एग्जाम आप देंगे निकलेगा। देखिए कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन है ना, तो जनरल कंपटीशन में सारा चीज पढ़ना होता है, तो हर चीज को एक ऑथेंटिक रूप से पढ़ा जा सकता है ना। ठीक है, हर चीज का जीके जीएस का जो भी है, हिस्ट हाँ चलेगा है, जैसे सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी हो तो यूपीएससी का हो जाता, प्लस करेंट। करेंट पे भी आप लोग फोकस रहिए। भारत के नागरिक होने के नाते एज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपको जो है कि सोशल मीडिया तो सबके पास है ना, मल्टीमीडिया वाला एंड्रॉइड ये सब मोबाइल है ही है, एक ऑथेंटिक जो है ना चैनल का ही प्रयोग कीजिए, है ना। ऑल इंडिया रेडियो है, AIR न्यूज ऑथेंटिक है, उसको देखिए, PIB देखिए या संसद टीवी देखिए, एक बार देख लीजिए, यानी अपने देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, है ना। हाँ, ये सारा चीजें जो है ना देखिए, कोई एक न्यूज पेपर पढ़ने की आदत डाली, लेकिन कोई नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा ऑथेंटिक है, एक है अगर हिंदी में अगर लेना चाहते हो तो राष्ट्रीय संस्करण, है ना। आप लोग का तो ग्रुप होगा ही, शायद उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो मैं डाल ही दूंगा, है ना। आप ऑनलाइन भी उसको जो ना आप डिजिटली पढ़ सकते हैं, है ना। ये प्रभात खबर ये सब हिंदुस्तानी सब पढ़ने वाला पेपर नहीं है ना। न्यूज के अलावा क्षेत्रीय न्यूज पेपर न पढ़िए, हाँ एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है, अलबल की ज्यादा न्यूज होती है ना। फर्स्ट पृष्ठ पे जो है ना अजीब अजीब न्यूज है, फर्स्ट पृष्ठ पे रहता है ना ऐसे ही न्यूज कि एक सड़क के किनारे चढ़ रही भैंस पे पेड़ गिरा, ठीक है, भैंस दब के मरी, एक ही गांव में 3 लुटेरे दबोचे गए जबकि चौथा फरार। अब बताइए ये कौन ये ग्रुप डी में आएगा, ये सब नहीं आएगा। इसलिए ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, हाँ जो इकोनॉमिक में क्या बदलाव हो रहे हैं, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में किस किस प्रकार की योजनाओं का लॉन्च कर रहा है, किस क्षेत्र में मतलब क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे जहाँ अच्छे लेवल की पॉलिटी पे ये सब चीज़ पे बात होती है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सोसाइटी से रिलेटेड क्या चीज़ है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे जो है ये देना है, बस छोड़ दूंगा चिंता ना करो, है ना। सेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा हेडिंग देना है, इसके बारे में लिख लेना है, ठीक है। मैं तो बोल दूंगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। हाँ लिखना गुड, ऐसी वसा जो समान तापमान पर सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती है उसी को संतृप्त वसा कहते हैं। ऐसी वसा, ऐसी वसा जो सामान्य तापमान पर
तापमान पर सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर ही है 11th का शायद एनसीईआरटी में, सॉलिड स्टेट पढ़ना है ना, और शायद 12th में लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ना है ना। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है, जाती है उसे संतृप्त वसा कहते हैं, उसे संतृप्त वसा कहते हैं, उसे संतृप्त वसा कहते हैं। इस समान ताप पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है, ठोस हो जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा लेने से हमारे बॉडी के जो नस है ना, नस में जो है ना जमने लगता है समान ताप पे, तो ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक यानी दिल की दौरा या हृदय घात, ठीक है, हो जाती है। और हार्ट अटैक से क्या संभव हो जाता है, मौत, मृत्यु, है ना। इसीलिए कैसे भोजन करना चाहिए, सब बहुत जरूरी है। बताओ एसएससी जीडी में अगर आपकी सिलेक्शन हो ही जाती है, तो अगर ये सब नहीं भी जानो तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये सब जानना जरूरी इसलिए कि एक पढ़े लिखे इंसान को ये जरूर पता होना चाहिए कि किस तरह की भोजन हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा अच्छा होता है ना। इसीलिए साइंस में जनरली बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कम से कम पढ़े लिखे इंसान तो जाने कि भोजन कैसी होनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ कैसे बना के रखनी चाहिए। आप ही नहीं जानोगे तो बाकी लोग कैसे, क्या होगा हमारे देश का, है ना। ये जानबूझ करके ये सब चीजें पूछता है कि कम से कम इस चीजें आप जानो, ठीक है। अमित कुमार सहनी सर, आप कब से कब तक ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं? यही 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना। लेकिन अभी कब बज रहा है, आज लेट से शुरू किया था 6:30 तक, है ना। अच्छा ये कहां से मिलता है, जैसे जितने जो है ना एनिमल वसा, जंतु वसा, एनिमल फैट से मिलता है इसमें, है ना। जैसे जैसे इसको समाप्त कर देना, जैसे सभी जंतु वसा, ठीक है, जंतु वसा, एनिमल फैट, एनिमल फैट, हाँ 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 हाँ, एनिमल। देखो जैसे मांस, ठीक है, घी, इस सब में ज्यादा होता है, अंडा, अंडा। और एक अपवाद है मछली, अपवाद में लिख लो मछली, अपवाद, मछली, मछली में जो है फैट वो अनसेचुरेटेड है। हाँ मछली खाओ, है ना, हाँ मछली खाना चाहिए। हाँ चलो, अपवाद है मछली, है ना। लिख लो, और सब भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा लिख सकते हो यहाँ पे, 80 है ना। अच्छा क्या करूं, रहने दो क्या ये, उसके बाद कल अनसेचुरेटेड मैं बताऊंगा, है ना। अनसेचुरेटेड में थोड़ी सी चर्चा मैं कर ही देता हूं, ऐसे बता देता हूं, लिखाऊंगा नहीं। ये जो है सेचुरेटेड है, जो सभी जंतु वसा, है ना। बहुत लोग जो है ना जाते हैं मटन वगैरह लेने तो ज्यादा चरबोदा मांगते हैं, ये वगैरह है, बहुत हानिकारक है ना। पता है क्यों, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की जो है ना मात्रा बढ़ा देती है, ठीक है। जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना तो नसों में ब्लॉकेज होने लगता है, और जो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा जो है कारण है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना कम। अच्छा जो अनसेचुरेटेड है, तो जो प्लांट जो है ना, प्लांट से जो फैट मिलता है वसा, प्लांट से, उससे जो ऑयल वसा, जैसे सरसों का तेल, रागी, ये सब चीजें जो है वो ज्यादा अच्छा होता है ना। लेकिन उसमें जो है ना अपवाद है नारियल, वो भी समान ताप पर जम जाता है, नारियल का तेल, है ना, वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है,
ठीक है, तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, प्लांट से जो है ना जो वसा मिलता है। ठीक है, अच्छा ये जो है आ, अब तुम लोग सोचेगा कि मीट मछली ये घी ये सब खाना ही नहीं चाहिए, खाना चाहिए एक बैलेंस में। ठीक है, यानी कहा जाता है कि एक बैलेंस फैट होता है, संतुलित वसा, यानी सेचुरेटेड जो है संतृप्त वसा का 25% और असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड का 75% जो है ना मात्रा लेने पे वो बैलेंस फैट हो जाता है। ठीक है, संतुलित वसा ये भी जरूरी है। पता है ये सेचुरेटेड जो है ये माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है, दिमाग की विकास के लिए। ठीक है, तो इसका जो है ना 25% और अनसेचुरेटेड का 75% वसा जो है ना बैलेंस फैट कहलाता है। ठीक है, ये जरूरी होता है, ये सब कल मैं बताऊंगा। ठीक है, ये और एक होता है ओवर सेचुरेटेड। ओवर सेचुरेटेड जानते हो, यानी वसा को बार बार गर्म करने से जो है ना ये चीजें हो जाता है ओवर सेचुरेटेड। ठीक है, और कुछ है जैसे डालडा वगैरह, डालडा में जो ना ये हाइड्रोजिनेटेड के थ्रू जो ना डालडा वगैरह बनता, बड़ी घातक होता है। डालडा तो कभी छूना ही नहीं चाहिए, बहुत घातक होता है डालडा, डालडा वगैरह। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय है, और अम्लीय कौन, अम्ल क्या करता है, सड़ाता है और जलाता है, ये जीवन को नष्ट करता है। ठीक है, तो जो एनिमल जो वसा है उसमें हाइड्रोजन मिला जाने से बहुत खतरनाक होता है। ओवर जो है सेचुरेटेड हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है, जैसे डालडा वगैरह ये सब बहुत खतरनाक है, वो सब नहीं सेवन करना चाहिए। ये सब के बारे में हम लोग कल डिटेल से करेंगे और कल ये समाप्ति कर दूंगा। ठीक है, पोषक तत्व, फिर कल समाप्त करके न्यू कोई टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। और कुछ ही दिन में जो है सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सेट प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, एक बार करो, लेकिन सिलेक्शन के बाद जो है ना थोड़ा सा सोच पर रखना और आगे की तैयारी शुरू करते रहना जब भी समय मिले। हाँ क्या, हाँ उसी में रखा गया। कुछ आर्टिफिशियल सुनने में आता, कुछ आर्टिफिशियल भी है एक, तो जो आर्टिफिशियल है कृत्रिम है ऐसे तो वो तो नहीं आएगा, है ना। क्या खाने का मन कर रहा है, बहुत लोग ऐसे भी लोग मिलते हैं कि कहते ना ये सब नहीं खाना चाहिए मीट मछली, हाँ अंडा खा लेते हैं, अंडा शाकाहारी है ना। हाँ, अमित कुमार सहनी, क्लास का टाइम बताने का, ठीक है, थैंक यू सर। सोचने से हार्ट अटैक हो जाता है। देखिए हमारा जो माइंड है बहुत सारे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, सोचने से जो है ना डिप्रेशन होता है, और जो है ना माइंड के जो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, और जो सिस्टम है ना वो नर्वस सिस्टम बहुत छोटे छोटे जो ना वेन है नस है, उससे मेरा माइंड जुड़ा रहता है। तो ज्यादा सोचने से जो ना डिप्रेशन के समय जो है ना अवसाद के समय ये जो है ना न्यूरॉन टूटने लगता है ना, ये न्यूरॉन टूटने लगता है। ठीक है, ये है मेरा माइंड, और ये बहुत सारे जो है ना न्यूरॉन से जुड़ा होता है ना। कमेंट किए हैं कि सोचने से भी हार्ट अटैक, हाँ क्योंकि बीपी हाई होता है ना, बीपी हाई होगा उससे भी होता है, और सबसे ज्यादा घातक होता है ये ज्यादा सोचने से जो है ना, ये देखना अब कोई डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो तो माथा के बारे में माथा गर्म है ना, माथा बहुत गर्म हो गया है ना। ये बहुत छोटे छोटे नस हैं, और ज्यादा रफ्तार ब्लड के रफ्तार से ब्रेक होने लगते हैं, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक। और जो एक बार टूट गया वो जुटता नहीं है, तो धीरे धीरे न्यूरॉन की संख्या, ये काफी हालांकि अरबों में होता है इसकी संख्या, ये टूटने लगता है, तो धीरे धीरे टूटते जो टूट जाता है वो जुड़ता नहीं, तो टूटने से जो ना माइंड कमजोर हो जाती है, जिसके नाते पागलपन की बीमारी, अल्जाइमर भूलने की बीमारी, मिर्गी है ना, कंपकपी, ये सब जो है ना होने लगता है। ठीक है, ज्यादा माइंड कमजोर होने लगता है। ठीक है, इसलिए सोचना नहीं चाहिए, जीवन एक ही बार मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना,
इसलिए जीवन में सोचना ही नहीं है क्या चीज लेके आए हो, है ना। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, टेंशन किस बात के, हाँ। इसलिए हम लोग प्रकृति का ही एक पार्ट से है, प्रकृति ने मुझे उत्पत्ति की है, तो जिसकी उत्पत्ति उसका विनाश तय है ना। क्या? हम्म। हाँ हाँ, ना ना, सही कह रहे हो, सही हाँ हाँ। इसलिए जीवन में कभी सोचो मत, एक्चुअल ड्यूटी निभाओ, अपना एथिकल ड्यूटी, नैतिक दायित्व को अपनाई। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, और हर कोई अपना फर्ज निभाए। भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो कर्तव्य भी है। हम सबके मिलने से ही भारत का निर्माण है, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबकी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। कोशिश यही करनी है कि कोई भी देश की शिक्षा अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो देश जो है सुदृढ़ नहीं हो सकता। ये बुनियादी जो है चीज़ें हैं शिक्षा। तो हर कोई जो ना अच्छे रूप से शिक्षित बने, है ना, खुद शिक्षित हो जाए, दूसरों को भी शिक्षित करे, और देश के विकास में अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन है कीजिए किसी भी रूप में, है ना। चलिए, इसी के साथ आप सबको जय हिंद। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ओके, बाय, सी यू टुमारो। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। कमेंट तो अब रहने दीजिए, कल पढ़ाइएगा। ठीक है, छोड़ ही दिए हैं। अनीता कुमारी, हाय। ये हरिओम कुमार सर, बर्तन धोना है। ठीक है, सब चीज धोइए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान, बर्तन धोइए। हाँ, और ये ठंडा में अपना, हाँ, बॉडी को भी धोइए। बहुत लोग नहीं, अपने जो है शरीर को नहीं धोते। हाँ, ठीक है, छोड़ ही दिया हूँ। हाँ, चल हो गया। अब कोई कंफ्यूजन कुछ है नहीं ना, कुछ पूछना तो नहीं? हो गया, चलो ठीक है, ओके बाय।